प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेलकम शुभ शंकर प्रभु, अंकुर प्रभु, प्रियंका माता जी, राकेश प्रभु, कविता माता जी, श्रद्धा माता जी, तिनी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे टुडे कृष्णा विल प्रभु। हरे 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 कृष्णा। यज्ञ भानु माता जी has also joined. So about we'll discuss on भगवत गीता 5.18। इसको शेयर कर दीजिए। भगवत गीता 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ओके। तो ये जो वर्स है, इट स्टेट्स समटाइम्स लोग बोलते हैं ना कि पता है, लोगों में कभी कभी ये भी मिसकंसेप्शन है कि गीता भगवत गीता भेदभाव सिखाता है ना। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवत गीता तो इक्वलिटी सिखा रहा है। व्हाट इट सेइंग, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे मीन्स ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण पर्सन। गवि गवि मीन्स गाय। हस्तिनी मतलब हाथी। शुनि मतलब डॉग। श्वपाकेच, श्वपाक मीन्स जो डॉग खाता है, यानी कि चंडाल उनको कहा जाता है। जो लोग डॉग खाते हैं उनको चंडाल कहा जाता है। पंडितः समदर्शिना, a wise person, a learned person, he sees equally। समदर्शिना, वो भेदभाव नहीं करता है। किसमें भी भेदभाव नहीं करता है? ब्राह्मण में नहीं करता है। श्वपाक मतलब जो चंडाल यानी कि जो डॉग खाता है, उसमें भी भेदभाव नहीं करता है ना। तो भगवत गीता कास्ट डिवीजन सिखाता ही नहीं है। जैसे कि 4.13 में कृष्ण से चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, ब्राह्मण लोगों ने ही बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये सब ब्राह्मणवाद चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम। मया मीन्स मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। बट ऑन विच बेसिस? इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इट इज बेस्ड ऑन गुण एंड इज बेस्ड ऑन कर्म। तो यहाँ पे भी 4.13 में भी हम देखते हैं कोई भेदभाव नहीं है, गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एंड वही डिवीजन तो हम इन एनी सोसाइटी देखते हैं। वाई जस्ट इन इंडियन सोसाइटी? कोई भी सोसाइटी चाहेंगे, वेदर इट इज अमेरिकन, वेदर इट इज यूरोपियन, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलियन, वेदर इट इज अफ्रीकन, विल ऑलवेज फाइंड एन इंटेलेक्चुअल क्लास, वो हो गए ब्राह्मण। We'll always find an administrative class, वो हो गए क्षत्रिय। We'll always find a business class, वो हो गए वैश्य। We'll always find a service provider class और लेबर क्लास, वो हो गए शूद्र, है ना। तो ये जो डिवीजन है, इट्स अ साइंटिफिक डिवीजन। अकॉर्डिंग टू वंस ओन नेचर वन शुड परस्यू वंस ओन प्रोफेशन। ये तो साइंटिफिक है। लेकिन उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना या फिर अपमान करना, दैट इज नॉट गुड। ये तो अपमान करना तो कहीं सिखाया ही नहीं गया है ना। अभी चाकू कोई मिस यूटिलाइज कर रहा है तो चाकू क्रिएट करने वाले को हम गलत ठहराएंगे क्या? इसको अनशेयर कर दीजिए। तो प्रशंकर तू। तो जो चाकू बनाया है उसको हम गलत नहीं ठहराते, जो चाकू को मिस यूटिलाइज कर रहा है उसको गलत ठहराते हैं। सिमिलरली, जिसने ये चीज बनाया है कास्ट सिस्टम, दैट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन कास्ट सिस्टम को जो मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कास्ट सिस्टम से कास्टिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। तो कुछ लोग बता रहे कास्ट होता ही नहीं, भेदभाव होता ही नहीं।
हाँ तो फिर अब आंख खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं? आंख को निकाल के फेंक दो। आंख रहेगा नहीं, आंख में दर्द होगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अरे आंख बहुत जरूरी चीज है, उसको ठीक करके रखेंगे तो बहुत काम काम में आएगा। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या बोलेगा, अरे आंख है तभी खराब भी होता है, तभी इसको फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। वैसे दांत भी है, हाँ, लेकिन नहीं किसी के दांत को निकाल दोगे तो कैसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं तो बोलेंगे अरे दांत है तभी हम कुछ खाते हैं, और कैविटी होता है दांत ही उखाड़ के फेंक देते हैं। करो फिर, बढ़िया है। लेकिन दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन सॉल्यूशन। इंटेलिजेंट पर्सन फाइंड्स आउट क्या रे रियल प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको एड्रेस करो। सिस्टम को चेंज मत करो, सिस्टम तो साइंटिफिक है, सिस्टम तो बहुत लॉजिकल है, ऊपर से भगवान ने क्रिएट किया है। तो सोच समझ, इतना तो विश्वास होना चाहिए भगवान का बुद्धि हमसे थोड़ा 1% तो ज्यादा होगा एटलीस्ट। इफ नॉट मच मच, जिन लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए, 1% तो ज्यादा होगा, तभी तो भगवान है वो, है कि नहीं। तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। एंड भगवत गीता 4.13 भी कहता है कि नहीं, ये जो कास्ट सिस्टम है ये गुण और कर्म के हिसाब से है, कोई भेदभाव नहीं है। इनफैक्ट भगवत गीता इज स्टैंडिंग फॉर इक्वालिटी हियर। यहाँ पे बोला जा रहा है ब्राह्मण और जो श्वपाक यानी कि जो चंडाल है, जो कुत्ता खाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये कौन भेदभाव नहीं करता है? जो पंडित होता है। यानी कि जो भेदभाव करता है वो कौन है? वो पंडित नहीं, वो गधा है, वो मूर्ख है। जो पंडित है वो भेदभाव करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ही, पंडित मीन्स ही सीज सोल, ही डज नॉट सीज द बॉडी। दिस इज, पहले के जमाने में भी रियली इंटेलिजेंट पर्सन, वैदिक टाइम्स में इंटेलिजेंट पर्सन मतलब कौन? जिसका आत्मज्ञान है। अभी कुत्ते बिल्ली का भी आत्मज्ञान नहीं है और हमारा भी आत्मज्ञान नहीं, तो फिर क्या? व्हाट इज, हाउ वी आर सो एडवांस्ड? बस वी आर एडवांस्ड इन बेटर ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग फैसिलिटीज। अदरवाइज वो भी अपने आप को शरीर समझते और हम भी अपने आप को शरीर समझे, तो फिर क्या डिफरेंस हो गया? बिकॉज हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। अमेरिकन बॉडी, इंडियन बॉडी, पाकिस्तान बॉडी, चाइनीज बॉडी, एंड फिर लड़ाई करते रहते हैं। और जितने सारे वॉर स्पॉट हो रहे हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, यानी कि सोल का नॉलेज नहीं होता है तो इट इट लीड्स टू ओनली फाइटिंग। कुत्ता भी फाइटिंग करते हैं, जो कुत्ते लोग होते हैं ना, ये मेरा टेरिटोरी है, ये तेरा टेरिटोरी है, तू इधर क्यों आया, भाव भाव, है ना। तो लड़ते रहते हैं कुत्ते लोग। क्यों? बिकॉज दे थिंक आई एम ए डॉग, आई एम ए वेरी पावरफुल डॉग। अरे यू आर नॉट डॉग, यू आर सोल। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर सोल देन यू आर डॉग। डॉग और तुम्हें फिर डिफरेंस क्या रहा? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। डॉग भी नहीं समझ रहा है, तुम भी नहीं समझोगे, तो फिर क्या डिफरेंस रहा, है ना। तो वी आर नॉट डॉग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग मीन्स ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो ये जब फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहता है, दुनिया में केओस आता है। लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी पीस। हाउ कैन देयर बी पीस इन सोसाइटी? कैन देयर बी पीस इन सोसाइटी ऑफ डॉग्स एंड कैट्स? देयर कैन नेवर बी पीस। हाँ, रात में कभी कभी वो बिल्लियां चिल्लाती रहती है, वाव वाव करती रहती है। अरे क्या, तुम चुप हो जाओ। पत्थर मारते हैं तब भी थोड़ा दूर में जाते फिर से वही आवाज निकालते रहते हैं। वो कुत्ता लोग एक दूसरे को भौंकते रहते हैं, रात भर भौंकते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देयर कैन नॉट बी पीस। वो खुद भी नहीं सोते और हमको भी सोने नहीं देते हैं। तो प्रोपा सेज हाउ कैन देयर बी पीस इन सोसाइटी ऑफ डॉग्स एंड कैट्स एंड डॉग्स? व्हाई? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट दिस बॉडी, दे आर स्पिरिट सोल। जैसी हमारी चेतना हो गया ना, वैसे हमारे एक्टिविटीज होंगे। जो तमोगुण में है उसके एक्टिविटीज तमोगुणी वाले होंगे, जो रजोगुण में है उसके एक्टिविटीज रजोगुण वाले होंगे, जो सत्वगुण में है उसके एक्टिविटीज थॉट प्रोवोकिंग होंगे। ही विल बी थॉटफुल, वो सोच सोच के काम करेगा, एंड ही विल नॉट, वो बस अंधा दुनिया कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस नॉलेज ऑफ सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पंडित है, हु इज पंडित? पंडिता समदर्शिना बताया गया। हु इज रियल पंडित? Pandit is that person who has this Atma Vigyan. Pandit is not a person who has done big degrees. He's a BTech person, MTech person, PhD person, MBA person, CA. नहीं नहीं नहीं, ये लोग पंडित नहीं है। They might be having some kind of material knowledge, fine, and we respect them for that. ऐसा नहीं कि we don't respect. But spiritual knowledge is more important. हाँ,
Radheshyam Prabhu says, I was hearing one class of Radheshyam Prabhu once. He says कि real knowledge मतलब क्या? Real knowledge means MSc. MSc also means Master in Science, but he is giving an abbreviation for MMC. He says a real person means a real knowledge means M for matter, S for spirit, and C for controller of both. MSc है ना? तो जिसने MSc किया है, he is a person in real knowledge, है ना? तो he knows what is matter, he knows what is spirit, and he knows who is controller of both. Controller of both मतलब कौन? कृष्णा. तो रियल नॉलेज मतलब ये तीन चीज. अभी देखिए हमारा जितना भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इट इज ऑल अबाउट मैटर, है ना? हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, इट्स अबाउट लाइट, अगेन मैटर. थर्मोडायनामिक्स अबाउट हीट, दैट्स आल्सो मैटर. कुछ भी फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कुछ भी, वट एवर फील्ड. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, दैट इज ऑल्सो मैटर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस वगैरह. तो कुछ भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में, इट्स ऑल अबाउट मैटर. बट रिगार्डिंग स्पिरिट एंड रिगार्डिंग कंट्रोलर ऑफ बोथ, यानी कि रिगार्डिंग गॉड, ऐसा कुछ हमको नॉलेज मिलता नहीं है. दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस ह्यूमिलिटी. श्लोक के शुरुआत में बताया गया था, विद्या विनय संपन्न. विद्या ददाति विनयम. रियल नॉलेज विल गिव अस ह्यूमिलिटी. रियल नॉलेज क्या है? व्हेन वन अंडरस्टैंड्स कि अरे जितना भी नॉलेज मेरे पास है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ ए हायर सोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड. भगवान चाह रहे हैं इसलिए मेरा हाथ हिल रहा है. भगवान चाहेंगे नहीं तो आई आई कैन नॉट लिफ्ट माई हैंड ऑल्सो. जैसे वो मोहम्मद अली के बारे में आता है, ये डिस्कशन आता है कि मोहम्मद अली को एक बार एक रिपोर्टर पूछे, यू ऑलवेज यूज टू से मोहम्मद अली जब यंग था, बहुत बड़ा, ही वॉज ए वेरी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था. ही वॉज ए वेरी ग्रेट बॉक्सर, है ना? तो जब बूढ़ा हो गया, देन ही सफर्ड फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज, है ना? एंड तो उसके हाथ कांपते थे. एक बार उसको ओलंपिक का टॉर्च लाइट पकड़ने के लिए बोला गया. देन ही कुड नॉट इवन लिफ्ट इट. तो somebody has to hold his hand and he has to touch the Olympic, एंड ऐसे उठाते हैं. तो लाइक दैट बहुत मुश्किल है. ही कैन नॉट लिफ्ट ए कप ऑफ टी ऑल्सो. तो फिर रिपोर्टर अगेन आस्क्स, कभी कभी रिपोर्टर लोगों का थोड़ा खुजली होता है ना? आप डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अरे वो डूब रहे हैं, मतलब बंदे को बचाओ पहले. टीआरपी के लिए एंड कंटेंट के लिए आप ऐसा उठपटांग सवाल पूछोगे, समटाइम्स इट हर्ट्स. तो उसको पूछे, यूज्ड टू से कि यू आर द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट. अभी आपका क्या कहना है? अभी अभी आपके हाथ कांपते हैं, यू कैन नॉट स्टैंड ऑल्सो प्रॉपरली एंड यू कैन नॉट फाइट. अभी आपका क्या कहना है? आर यू स्टिल द ग्रेटेस्ट? तो बोलता है, यस, आई एम द ग्रेटेस्ट. फूल. आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं सबसे ग्रेट हूँ. तो ये क्यों ऐसा कंसेप्शन क्यों आते हैं? क्योंकि सिर्फ हमको मटेरियल नॉलेज मिलता है, सिर्फ हमको टैलेंट मिलता है, हमको इंटेलिजेंस मिलता है, लेकिन हमको रियल नॉलेज नहीं मिलता है. हमको कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज नहीं मिलता. हम भगवान के बारे में कभी जानते नहीं है. जब हम भगवत पढ़ते हैं, कृष्ण से ददामी बुद्धि योगम, तो नहीं बुद्धि देता हूँ. मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. भगवान बोलते हैं मेरे से ही स्मृति आता है. जो कुछ भी याद रख पाते हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड. मत स्मृति ज्ञानम, ज्ञान भी मेरे से ही आ रहा है. अपोहनम, फॉरगेटफुलनेस, भगवान चाहे तो तुरंत, जैसे ये बत्ती अभी जल रहा है क्योंकि वो पावर सप्लायर वाले ऑन करके रखे हैं. लेकिन अगर अभी वो लोग उधर से बंद कर देंगे तो ये नहीं जलेगा. सिमिलरली हमारा जो भी अभी इंटेलिजेंस जल रहा है, जो भी बत्ती जल रही है, जो भी हमको याद है, इट इज बिकॉज वहां से स्विच ऑन है. वहां से स्विच ऑफ कर देंगे, हम भूल जाएंगे इधर, है ना? तो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. 7th चैप्टर में भगवान बहुत जगह पे बताते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम हम. जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका बुद्धि भी मैं हूँ, जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेजस भी मैं हूँ, है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर हर जगह तो भगवान ही है. दिस इज कॉल्ड रियल नॉलेज. अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हम मन्यते. कभी कभी लोगों को ये लगता है कि अरे आई डिड, मैंने लाइफ में संघर्ष किया, भगवान को क्यों क्रेडिट देते हो? मैं गरीब खानदान से था, मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई की, मैं एक अच्छे पोस्ट पोजीशन पे आया, आज जो कुछ भी हो मैं अपने दम पे हूँ. तुम्हारा जो डाइजेशन भी है ना, वो डाइजेशन भी भगवान कृष्ण कराते हैं.
अगर भगवान कृष्ण डाइजेशन नहीं करेगा ना, वो लूज मोशन हो जाएगा। है ना। तो जो बुद्धि है, जो काम कर रहे हो, जो स्टैमिना है, एवरीथिंग लॉर्ड इज प्रोवाइडिंग, बस हमको पता नहीं चलता है ना। जैसे बच्चे को नहीं पता चलता है कि ये बल्ब कैसे चलता है, उसको पूछेंगे बल्ब कैसे चलता है, मेरे पिताजी जब स्विच ऑन करते बल्ब जलता है। लेकिन तुम्हारा पिताजी कुछ नहीं कर सकता अगर उधर से पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, बच्चे को नहीं पता है। सिमिलरली लोग बच्चे स्टेट पे हैं, उनको नहीं पता है यार भगवान उधर से स्विच ऑफ कर देंगे ना, इधर कुछ भी नहीं चलेगा, तुम अपने बल पे क्या कर रहे हो। लेकिन अहंकार, मैं, अहंकार विमूढ़ात्मा, फुलिश, अहंकारी पर्सन इज फुलिश पर्सन। हाँ। लेकिन अ पर्सन हु इज हैविंग रियल विद्या, हु इज ए नॉलेजेबल पर्सन, ही इज नॉट अहंकारी, ही इज हैविंग विनय, ही इज हम्बल। जैसे हम बोलते हैं नमंती फलिनः वृक्षाः, जो पेड़ जिनमें फल लगा रहता है ना, वो थोड़े से झुके हुए रहते हैं। और जिनमें फल नहीं लगा रहता है ना, वो पूरा ऐसे डट के खड़े होते हैं। या फिर दो तीन फल लगे होंगे तो उसको लगता है आई एम सच ए ग्रेट ट्री, आई हैव 3 4 फ्रूट्स। लेकिन जिसके पास इतने सारे सैकड़ों 100 100 फ्रूट्स रहेंगे ना, वो पूरा झुक जाता है। सिमिलरली जिसके पास रियली विद्या होता है, वो हम्बल होता है, क्योंकि उसको वो नॉलेज है, अरे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, एंड भगवान के बिना मैं क्या हूँ, और भगवान है इसके वजह से मैं क्या हूँ। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब ये नहीं है आर्टिफिशियली, प्रभु जी आपका ब्लेसिंग चाहिए, कई बार भक्त लोग आके ऐसे बोलते प्रभु जी आपका कृपा चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया, ये ड्रामा, ड्रामा इज नॉट ह्यूमिलिटी। इसका मतलब ये भी नहीं प्रभु जी मैं बहुत हम्बल हूँ प्रभु जी। एक लड़का बहुत बढ़िया है, एक लड़का once he came to me and he said sir, मैं यस तो एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट पूछिए। सर आप इतना सिंपल कैसे, मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिंपल तरीके से पूछ लेता, उसको भी वो सब बोला सर आप थोड़ा, आप इतना मतलब आप इतना सिंपल कैसे रह सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं पूछना है, मतलब मैं हम्बल हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, नहीं नहीं। कई बार प्यार जताना भी पड़ता है। लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो प्यार हृदय में करते हैं, हम कुछ दे के नहीं, हम गुलाब फूल नहीं देंगे और कुछ नहीं देंगे, फिर तो चाटा खाएंगे, है कि नहीं। द लवर विल नॉट से कि हाँ यू आर लविंग मी। लव मतलब इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। सिमिलरली हमारा ऐसा नहीं है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं, अंदर से रेस्पेक्ट करते हैं, नहीं नहीं, वो सब मूवी वाली बातें हैं, है ना। अंदर क्या, बी जेन्युइन। डिवोटी मीन्स इज नॉट डुप्लीशियस, डुप्लीशियस मतलब क्या, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, अगर अंदर रिस्पेक्ट है तो वो बाहर दिखना भी चाहिए, अंदर ह्यूमिलिटी है तो बाहर दिखना चाहिए, है ना। तो ह्यूमिलिटी जो है, सिर्फ इट शुड नॉट बी इन आवर बिहेवियर, हम हृदय से उसको फील भी करना चाहिए, इसको कहते हैं जेन्युइन। जेन्युइन बनना है हमको लाइफ में, जेन्युइनली वी शुड फील कि यस आई एम नॉट ए वेरी बिग पर्सन, आई मे हैव टैग ऑफ NIT IIT एक्सेट्रा, लेकिन जो भी कुछ है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड ओनली ना। हाँ। भगवान नहीं चाहते और मेरे माता पिता मेरे को बचपन में खिलाते पिलाते नहीं तो मैं अपने आप कॉलेज में चला जाता क्या, अरे वो लोग मेरा ख्याल रखे, तभी आज आज में कुछ जो कुछ भी हो, बहुत लोगों का हाथ है इसके पीछे, है ना। तो जब ये चीज हम समझते हैं देन ऑटोमेटिकली बिकम हम्बल। तो ये तो हो गया उनके बारे में जिनको हम देखते हैं, लेकिन भगवान, अरे भगवान नहीं चाहेंगे तो सांस रोक देंगे, इधर मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, इधर मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, वो चाह रहे तभी तो चल रहा है कि नहीं। तो ऑलवेज रिमेनिंग हम्बल, एक्चुअली हमको जो कुछ भी मिल रहा है लाइफ में ना, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा। वीमे से मेरे पिताजी की वजह से मिला, मेरे माता जी की वजह से मिला, भाई की वजह से बहन के, अरे ये पिता माता भाई बहन भी किसने दिया, एवरीथिंग कृष्णा इज अरेंजिंग फॉर अस। देयर कैन नेवर बी अ पर्सन हु कैन लव अस मोर देन कृष्णा, neither wife nor husband, neither girlfriend nor boyfriend, neither parents, कोई नहीं। ऑफ कोर्स सबसे मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार हमको मदर फादर करते हैं, लेकिन कृष्ण का लव उससे भी ज्यादा है। आप मदर फादर को आंसर बैक करो, हाँ उनको डिसरेस्पेक्ट करो, बहुत कुछ करो, कई बार गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तो हमारा बच्चा नहीं तो बाहर निकल जाए, बट कृष्णा नेवर लीव्स अस ना। कृष्णा, millions of lifetimes से we are rejecting कृष्णा, we don't accept only that कृष्णा exists। हम बोलते थे वो भगवान क्या, भगवान क्या, अपने आप चल रहा है संसार, बिग बैंग से आ गया, ये यूनिवर्स अपने आप तैयार हो गया,
भगवान का कुछ रोल नहीं है। देयर वाज वन साइंटिस्ट ही सेड कि साइंस हैज डेवलप्ड सो मच दैट वेरी सून वी आर गोइंग टू फाइंड आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन एंड थर्स देयर विल बी नो नीड ऑफ गॉड। यानी कि अभी हम गॉड का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको आंसर पता नहीं है ना। जब आंसर पता चल जाएगा तब गॉड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूर्खता है ना। ऑलवेज विल नीड द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान बोलते हैं, अरे मैं सूत्रे मणिगणा इव मया अध्यक्षेण प्रकृति। ये जो भी प्रकृति हम देख रहे हैं ये किसके बस है? ये भगवान के बस से ही है। मया अध्यक्षेण, अध्यक्षेण मतलब लॉर्ड इज द सुपरवाइजर। वो सुपरवाइज करते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। जैसे वो प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कभी हमने सुना नहीं अर्थ और वेनस में टकरार हो गया, मार्स अपने ऑर्बिट से बाहर जाके जुपिटर के पास टकरा गया, नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी सिस्टमेटिकली। कैसे? लॉर्ड इज सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और इस जगह पे बोलते हैं कि एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी जस्ट लाइक पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन ए स्ट्रिंग, ऑन ए थ्रेड। जैसे एक माला रहता है ना, माला किसके बेसिस पे रहता है? एक सुई और धागा लेते हैं और फिर माला बनाते हैं ना, फ्लावर्स रहता है उसमें। तो हम सिर्फ फ्लावर्स का मतलब ऐसे गाइडलाइन देखते हैं, लगता है कि सब फ्लावर्स एक दूसरे से अटैच्ड है, बट हाउ दे आर केप्ट टुगेदर? दे आर केप्ट टुगेदर ओनली बिकॉज ऑफ दैट थ्रेड। लेकिन वो थ्रेड दिखता नहीं है। दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट करता नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली भगवान दिखते नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। भगवान के बेसिस पे ही पूरा जगत चल रहा है। भगवान को हटा देंगे ना, कुछ चलेगा ही नहीं। लेकिन मूर्ख लोग ये समझते नहीं। वाई दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज सिंपली अगर मटेरियल नॉलेज कोई एक्वायर करता है तो अहंकार आता है। सिमिलरली लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, उसमें भी अहंकार आता है, क्योंकि ज्ञानी मेंटेलिटी है ना। जब तक वो भगवान वाली बात नहीं आएगी, देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। सबसे लोअर स्टेज होता है ब्रह्मन रियलाइजेशन, उसके बाद स्टेज आता है परमात्मा लेवल रियलाइजेशन, उसके बाद स्टेज आता है ब्रह्मन सॉरी भगवान लेवल रियलाइजेशन। ब्रह्मन लेवल रियलाइजेशन मतलब क्या? भगवान निराकार है, इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। सिर्फ लाइट निकल रहा है। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन है। उसके ऊपर आता है परमात्मा लेवल रियलाइजेशन, जो कि भगवान सबके हृदय में है। उसके ऊपर आता है भगवान। अरे भगवान फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन मतलब भगवान साकार है, उनका फॉर्म है, उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। इज ए पर्सन जस्ट लाइक अस। तो ये जब भगवान वाले रियलाइजेशन पे जब हम पहुंचते हैं, भगवान को हम निराकार रूप में ना पूछ के जब हम साकार रूप में पूछते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो रियलिटी है। जैसे कोई ट्रेन है, टनल से वो दूर में, दूर उधर ऐसे टनल, हम टनल की तरफ देख रहे हो, दूर से एक लाइट आ रहा है, ट्रेन का लाइट। तो पहले क्या लगता है? सिर्फ लाइट है। ये है ब्रह्मन लेवल। ट्रेन तो लाइट नहीं है। ट्रेन हैज फॉर्म, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? सिर्फ लाइट दिख रहा है। लाइट का तो कोई फॉर्म नहीं होता है। तो दूर से जब हम देखते हैं क्या समझ में आता है? सिर्फ लाइट है। ट्रेन इज लाइट, साउंड आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स, लाइट एंड साउंड शो। एंड जब ट्रेन नजदीक में आता है फिर डिब्बा दिखता है, हाँ, कोचेस दिखते हैं, तो पता चलता है नहीं नहीं नहीं, ट्रेन का फॉर्म भी है। हाँ। और जब पूरा नजदीक आता है तो देखते हैं अरे वो डिब्बे के अंदर लोग भी रहते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज है जिसमें लोग दिखे, वो है भगवान फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन। यानी कि हम भगवान के जितने करीब जाएंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे। दूर से जितना हम समझ रहे हैं, ट्रेन को दूर से समझेंगे तो क्या लगेगा? लाइट है। सिमिलर भगवान को दूर से समझेंगे तो क्या लगेगा? लाइट है ना। और जब पास में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं नहीं, परमात्मा भी है। और अच्छे से पास में जाते हैं तो पता चलता है नहीं, भगवान, भगवान का पूरा आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, हाथ है, पैर है, हमारी तरह है। बाइबल में बताया जाता है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो भगवान की इमेज में हमको बना गया, बाइबल भी यही बात बताता है ना। तो ये भगवान का जब भगवान के रूप में जब हम इसको समझते हैं तो भागवतम, भागवतम इज नॉट, जैसे उपनिषद में भगवान का निराकार रूप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, तो लोग उसको पढ़ के फिर सोचते हैं कि एक्चुअली इनडायरेक्टली बताया जाता है ना, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। ऐसा ऐसा बताया जाता है, जैसे ईशोपनिषद में है उनका पैर नहीं है लेकिन फिर, लेकिन वो सबसे उनके समान कोई भाग नहीं सकता। अरे वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रनिंग अगर पैर नहीं है? हाँ। उनका फॉर्म है लेकिन इंसानों जैसा फॉर्म नहीं है। बेसिकली बताया ये जा रहा है मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। एवरीथिंग इज देयर। उनका आंख नहीं है लेकिन वो देख सकते हैं। कैसे देख रहे हैं फिर आंख नहीं है तो?
है ना। इसका मतलब हमारी तरफ मटेरियल आंख नहीं है, स्पिरिचुअल आंख है, स्पिरिचुअल बॉडी, इज ऑल सेंसेस आर स्पिरिचुअल। तो इसको समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। उपनिषद इनडायरेक्ट वे ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड है, लेकिन श्रीमद् भागवतम डायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड है। पहले व्यासदेव जी वेद लिखते हैं, वेद शास्त्र लिखते हैं, उसको समझाने के लिए उपनिषद लिखते हैं, लेकिन लोग उसको भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इतिहास पुराण इत्यादि ये सब लिखते हैं। इतिहास में आ जाता है आपका महाभारत, फिर पुराण में आते हैं 18 पुराण, उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तब नारद मुनि को सजेस्ट करते हैं आप सब कुछ लिख लिए लेकिन भगवान के बारे में एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन नहीं किए, जिसको सुन के भगवान के लिए प्रेम पैदा हो, इसलिए आपको भागवत पुराण लिखना चाहिए। फिर वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। यानी कि श्रीमद् भागवतम इज राइट एंड फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर, निगम कल्पोतर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। है ना। तो ये निगम कल्पतरोर, इफ वैदिक लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी ट्री, कल्पतरोर, द तरु मीन्स ट्री, निगम कल्पतरु, निगम मीन्स वेद, निगम कल्पतरु गलितम फलम, राइपेंड फ्रूट। देखो ट्री का जैसे मैंगो, अभी मैंगो का सीजन है ना। कच्चा आम उतना पसंद नहीं आता, लेकिन पका हुआ आम बहुत बढ़िया है ना। गलितम फलम, तो वो ट्री अगर मैंगो ट्री है वेदर, अभी उसका बार को चबाएंगे कि टहनी को चबाएंगे कि लीफ को चबाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज दैट फ्रूट, एंड कहना है कि अगर वो फ्रूट राइपेंड फ्रूट हो, एंड अगर उस पे पैरट ने चोंच मार दिया है, फिर वो और स्वीट हो जाता है ना। इसलिए बोला जाता है शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी, शुक मीन्स पैरट ऑल्सो, शुक मीन्स सुखदेव गोस्वामी ऑल्सो, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से ये निकला है श्रीमद् भागवतम। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, इट इज एंडाउड विथ नेक्टर। पीबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, आलय मतलब घर, रस ही रस है इसमें। श्रीमद् भागवत में रस ही रस है, क्योंकि जब हम कुछ पदार्थ को खाते हैं, लेकिन ये जो आम है ये तो एक तो राइपेंड है और इसमें रस ही रस है, यानी कि इसको पिया ही जा सकता है। पीबत, पीबत भागवतम रसमालयम, कौन इसको पीते हैं? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भावुका मीन्स दोज पर्सन जो रसिक लोग हैं, रसिका, जिनको रसिक समझ रहे हैं ना, वन हु हैज दैट एबिलिटी टू टेस्ट नेक्टर, वन हु कैन, जिसको जैसे कुछ लोगों को मैथ्स में रस आता है, वो वो मैथ्स में रसिक है। कुछ लोगों को पोइट्री में रस आता है, पोइट्री में रसिक है। सिमिलरली जो लोग रस ढूंढना जानते हैं, है ना, और रसिक लोग हैं, वो लोग इसको मुहु 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 मीन्स अगेन एंड अगेन देर जस्ट ड्रिंकिंग दिस नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवतम को क्यों बनाया गया था? क्योंकि बाकी सारे पुराण पढ़ के लोग भटक रहे थे और व्यासदेव जी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो नारद मुनि स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम को लिखो, जिसमें भगवान के बारे में एक्सक्लूसिव डिस्कशन किया जाना चाहिए, है ना। तो जब ये श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमको ये समझ में आता है कि अरे भगवान कौन है, भक्त कौन है, भगवान और भक्त में क्या डीलिंग्स है, ये सब पूरा नॉलेज जब ये कृष्ण कॉन्शियस हम होते जाते हैं ना, तो हमारा ह्यूमिलिटी बढ़ता है धीरे धीरे। हमारा घमंड सातवें आसमान पे नहीं रहता है, घमंड कदमों पे रहता है ना। वी बिकम वेरी डाउन टू अर्थ, वी अंडरस्टैंड वी आर नॉट सो ग्रेट बाबा, everything Krishna is only doing. And Krishna का blessing है, whatever I am doing in my life, it's only because of Krishna. And humble heart is always a grateful heart. कई बार लोगों को ना उनके लाइफ में लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज का ध्यान नहीं रहता है, हमेशा अहंकार में मत रहते हैं, हमेशा सोचते हैं आई डिड इट। बट व्हेन ए पर्सन इज हम्बल, ही अंडरस्टैंड्स, अरे so many people are behind my success, he becomes grateful also, and a grateful person is always adored everywhere, हर जगह लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड ए ग्रेटफुल पर्सन इज ऑलवेज सुखी, ही डज नॉट कंप्लेन, अरे ही इज ऑलवेज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड ना, अरे इसने मेरे लिए इतना क्या, अरे लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा खुश ही रहेगा। लेकिन जो पर्सन जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो हमेशा बोलेगा ये ऐसा किया देखो, वो वैसा किया देखो, ये मेरे को नहीं देखा, ये मेरे को देख के स्माइल नहीं किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा हेल्प मांगा हेल्प नहीं किया, और जब वो हेल्प किया था वो भूल गया, है ना। ग्रेटिट्यूड नहीं है ना। तो ग्रेटिट्यूड पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, बट पर्सन इज नॉट ग्रेटफुल इज ऑलवेज मिजरेबल, है ना। नो ग्रेटिट्यूड मीन्स ऑलवेज फेक एटीट्यूड। गुड क्या बात है। हाँ शायरी। तो
विद्या विनय संपन्ने। जब प्रॉपर विद्या मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, तब ए पर्सन बिकम्स हम्बल। और व्हेन ए पर्सन हैज अटेन्ड परफेक्शन इन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी ऑल्सो, फिर क्या होता है? ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च, यानी कि ब्राह्मण, चंडाल यानी कि श्वपाका, हस्तिनी मतलब एलिफेंट, गवि मतलब गाय, शुनि मतलब डॉग, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। क्यों? अभी डिफरेंस तो है, दिखता तो है। गाय और हाथी में डिफरेंस नहीं दिखता है क्या? कुत्ता और गाय में डिफरेंस नहीं दिखता क्या? कोई गधा ही होगा जो बोलेगा नहीं मेरे को डिफरेंस नहीं दिखता है। तो फिर डिफरेंस कैसे नहीं है? वो सोल को देखता है। दैट सोल इज सेम। ड्राइवर सेम है, गाड़ी चेंज हो रहा है ना? लेकिन जो गाड़ी कोई समझ रहा है कि नहीं गाड़ी ही सब कुछ है, फिर वो मूर्ख है ना? तो एक्सटर्नली द बॉडी इज डिफरेंट, बट ही इज सीइंग द सोल। तो देखिए, अ पर्सन नॉट ओनली रेस्पेक्ट्स ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली इज रेस्पेक्टिंग, यार ये ब्राह्मण है चंडाल है एवरीबॉडी इज इक्वल, बट इज ऑल्सो रेस्पेक्टिंग एनिमल्स। तो उस तरह उस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। लोग बोल रहे कि अरे इक्वलिटी होना था चाहिए, फ्रैटर्निटी होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहाँ से आएगा? देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज, रियली हम स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, देन वी कैन सी अरे इक्वालिटी, व्हाई शुड ओनली इक्वालिटी बी टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, इट शुड बी आल्सो बी टुवर्ड्स एनिमल्स, डॉग, ह्यूमंस, काउ, एलिफेंट्स, सबको हम इक्वल नजर से देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था, आप आप गाय को इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्या गाय को काटना नहीं चाहिए और गोट को काट के खा देना चाहिए? ये क्या सही है? मतलब क्या फिर डिफरेंस हुआ? अभी गोट को काट के खा रहे तो गाय को भी काट के खाना चाहिए? लेकिन नहीं नहीं, गाय को नहीं काटना चाहिए, गाय पूजनीय है। तो फिर क्या गोट पूजनीय नहीं है क्या? हाँ है ना, फिर मत काटो ना, अच्छी बात है। गोट को भी मत काटो, चिकन को भी मत काटो। इफ यू कैन सी दैट इक्वलिटी, दैट इज गुड ओनली ना, किसी को मत काटो फिर, है कि नहीं? तो a wise person, he sees equally everybody. And when a person is seeing equally everybody, he will not mistreat others, ना? वो सबको अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा एंड सच ए पर्सन विल ऑलवेज बी लव्ड बाय एवरीबॉडी। सच ए पर्सन इज कॉल्ड पंडिता। पंडिता समदर्शिना, समदर्शिना मीन्स इक्वली, सम मीन्स इक्वल, दर्शन मीन्स देखना, सबको इक्वल नजर से देखता है। सच ए पर्सन इज पंडित। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया रियल पंडित कौन है। ठीक है, तो विल चैंट फॉर 2 minutes एंड देन विल एंड द सेशन। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। यस, तो शैन प्रो एक क्वेश्चन पूछे थे कि अरे इतना टैलेंट मिला, फिर पार्किंसन क्यों हुआ? दो रीजन है, एक तो है लॉ ऑफ कर्मा, है ना, क्या कर्म किया था पता नहीं। दूसरा चीज है भगवान को गर्व पसंद नहीं है। दिस इज द लेसन लेसन दैट वी शुड लर्न। इवन गोपियों को भी एक बार गर्व हो गया था कि कृष्ण सिर्फ हमारे पास है, तो कृष्ण गायब हो गए, एंड देन दे सैंग गोपी गीत, है ना। तो मेरी मम्मी भी कई बार ये बताती थी कि भगवान सब कुछ सहेंगे लेकिन गर्व नहीं सहते। भगवान नहीं सहते, गर्व नहीं सहते, है ना। तो वी शुड नेवर बी वेरी प्राउड। भगवान ले जाएंगे वापस कभी कभी। अक्ल ठिकाने लाने के लिए भगवान कर सकते हैं सर। एंड लॉ ऑफ कर्म इज देयर। तो शैंट्रो का कल भी कुछ एक क्वेश्चन था शायद से, आज भी शायद से कुछ एक क्वेश्चन है, बट वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे। कल पक्का शैंट्रो, कल पक्का हम क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो ओके प्रभु थैंक जी। यू ऑल। श्योर श्योर, ओके। तो थैंक यू शुभ शंकर प्रभु, शयन प्रभु, अंकर प्रभु, मिताली माता जी, कविता माता जी, श्रेष्ठ प्रभु, श्रद्धा माता जी, सुजल प्रभु, सुमिता माता जी, टीनी माता जी, वेदांत प्रभु, यज्ञ भानु माता जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। कल फिर मिलेंगे 8:30 को। हरे कृष्ण। श्रील हरे कृष्ण प्रभु प्रभुपाद जी, की। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा।